हम इतने दिन से उसको ढूंढ रहे हैं, मैंने संसद तक गया था, वो साला मिला नहीं। इतना टेलता उसको, दोबारा भारत नहीं नजर आएगा। मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ, जितना मजनू न पीटा लैला के प्यार में, जितना मजनू न पीटा लैला के प्यार में, उतना छात्रों पीटे गए हैं बीजेपी वालों की सरकार में। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बस जो मांग रहे हैं वो दे दो कृपया करके। सरकार हमारी चुनी हुई है, वो जबरदस्ती नहीं बैठ सकते। जब जनता को नहीं पसंद आ रहा तो हटो, बात खत्म। आप कोई महाराजा थोड़ी, जो गद्दी तुम्हारी थोड़ी है, जनार्दन थोड़ी जो बैठे रहेंगे। हटिए, बस हमारे मांगे पूरे कर दो, हम हट जाएंगे शांति। लाठियां बरसा के तुम अपने आप को ये साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत मजबूत हो, तो तुम बहुत कायर हो और बहुत बुज़दिल हो, जिसने पुलिस को आगे करके बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई। कितने लोग यहाँ घायल हैं, कितने लोग परेशान हैं, ये बहुत गलत बात है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। मैं लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं। लगातार छात्राओं का जो यहां प्रोटेस्ट है चालू है। क्या नाम है आपका? क्रिस्टीना। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बस जो मांग रहे हैं वो दे दो कृपया करके। इस्तीफा जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट चलता है। हाँ, चलता रहेगा। लग रहा है इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? बाप का राज नहीं है। सरकार, पहली बात तो सरकार हमारी चुनी हुई है, वो जबरदस्ती नहीं बैठ सकते। जब जनता को नहीं पसंद आ रहा तो हटो, बात खत्म। आप कोई महाराजा थोड़ी, जो गद्दी तुम्हारी थोड़ी है, जनार्दन थोड़ी जो बैठे रहेंगे। हटिए, बहुत देर हो गया। उनको लगा कि 20 तारीख को लाठियां बरसा दी हैं, सब भाग जाएंगे। भागे तो आप देख लीजिए कितने लोग भागे, दिख रहा होगा। कैमरा घुमा लीजिए अपना। पानी जाएगा उतने कॉकरोच बाहर आएंगे। कैमरा घुमा लीजिए। लाठी चला के वही काम कर रहे हैं। वो अपनी दिखा रहे कि वो क्या क्या कर सकते हैं अपनी पावर में रह रखे। कुछ नहीं होने वाला। इस टाइम यूथ जागी है और यूथ हार के ही रहेगी इन लोग की। या तो डिसीजन ले या तो कल से कुछ करें, बात खत्म। जब वो इस्तीफा दे देंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए ना साथ में, दोनों का चाहिए हमें, एक का नहीं। मोदी बर्बाद कर चुका है पूरी आधी जनरेशन। अब नहीं चाहिए मोदी। 64 का आगे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? 64 के बाद तो अलाउ भी नहीं है बैठना, तो वो क्यों बैठा हुआ है? मोदी जी मर गए। आइए आइए आइए, देखिए मोदी मरे हुए इन लोग के लिए। मेरा नाम शाहिद है, मोदी मर गया सर, इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? दोस्त ये देखिए, पोस्टर देख लीजिए, देख लीजिए क्या हाल है। तो लगातार छात्राओं को, क्या नाम है आपका? स्नेहा। क्या कहेंगी प्रोटेस्ट को लेकर? आप बस हमारे मांगे पूरे कर दो, हम हट जाएंगे शांति से। मांगे क्या हैं आपकी? कितनी बार बताएं ना प्रोटेस्ट को। जो हमें दोनों का इस्तीफा चाहिए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान और मोदी का भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। आप बताएं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए, इस बात को लेकर क्या कहें? मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों की सिर्फ एक ही मांग है कि एजुकेशन का जो भी पेपर है वो लीक ना हो। वो और कुछ तो नहीं मांग रहे, ना जॉब मांग रहे हैं, ना आरक्षण मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं। वो ये मांग रहे कि पेपर लीक ना हो। प्रोटेस्ट होने के बाद भी लगातार लाठियां भी बरसाई गई। उनको लगा कि अब ये छात्र भाग जाएंगे, लेकिन छात्रों का झुंड लगातार अभी आ रहा है। जो पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि छात्रों के अंदर इतना जोश है कि उस चीज के ये उनकी लाठियों से नहीं डरते हैं। वो अपनी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे गलत के खिलाफ, और उनके साथ हम लोग भी हैं। दिल्ली की पूरी जनता है, पूरा देश है उनके साथ। गलत जो हो रहा है उसको हम रोक के रहेंगे। और ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। ये बहुत गलत बात है। इतने दिन हो गए, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। कितने लोग यहाँ मर चुके हैं, कितने लोग परेशान हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, जो कि हमारे लोकतंत्र की हत्या है और बहुत शर्मनाक हरकत है सरकार के द्वारा की जा रही है। जो इतने दिन से प्रोटेस्ट करने के बाद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है, ना तो धर्मेंद्र प्रधान का कोई जवाबदेही नहीं है। वो सिर्फ मौन होके बैठे हुए हैं। उनको जनता की प्रॉब्लम से या लोगों के बच्चे मर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है अपनी गद्दियों से, अपनी कुर्सियों से। उनको जितना प्यार है उतना उनको जनता से प्यार नहीं है। अगर होता तो वो यहाँ आते और बात करते, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते। उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी कुर्सियों से मतलब है, अपने ओहदे से मतलब है। क्या लग रहा है आप लोगों को? आशा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, डंके की चोट पे देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और वो नहीं देंगे तो हम यूं ही अड़े खड़े रहेंगे। और जब तक उनका इस्तीफा नहीं ले लेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये हमारे बच्चों की, हमारी एजुकेशन की, हमारे फ्यूचर की बात है। अगर इसी तरह चलता रहा देश में तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ किया है। और ये चीज़ उनको माननी पड़ेगी, उनको जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा उनको।
देख सकते हैं भारी संख्या में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर बनवा के, पोस्टर लगा के लगातार लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या कहेंगी आप इस प्रोटेस्ट को लेकर? धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा नहीं दिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो दे इस्तीफा, क्योंकि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, वो क्या कौन देगा उनकी जिम्मेवारी? इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा उन्हें, और आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। हम इसीलिए आ रखे हैं यहाँ पे। जो छात्राओं पर लाठियां बरसाई गई, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? वो तो गलत बरसाइए कि ये तो गलत चीज है ना। तुम किसी के बच्चों को मारो, इतना ही है तो तुम खुद खा लो डंडे। गुंडागर्दी है ये, छात्रों पे लाठियां बरसाना, ये गुंडागर्दी वाली हरकतें हैं। वो कोई दोषी लोग नहीं थे, वो सिर्फ एक प्रदर्शनकारी, एक मासूम बच्चे हैं जो अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, और उन पे लाठियां बरसा के तुम अपने आप को ये साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत मजबूत हो। तो तुम बहुत कायर हो और बहुत बुज़दिल हो, जिसने पुलिस को आगे करके बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई। कितने लोग यहाँ घायल हैं, कितने लोग परेशान हैं। ये बहुत गलत बात है, ये सरकार की बहुत गलत बात है, और ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो देख सकते हैं कि तमाम संख्या में छात्र यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप भाटी। बताएं भाटी जी, आप क्या कहेंगे? आज यहाँ पे पूरे देश का युवा यहाँ पे आया हुआ है, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे नहीं है। आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गया, न्यूज़ 18 हो गया, यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है ये बताइए। अब ये तो आप लोग ही बताएंगे यहाँ पे क्यों नहीं है। सरकार के गुलाम है, सत्ता के गुलाम है, सरकार की तानाशाही और गुंडाराज चल रहा है। यदि वो यहाँ पे आके कुछ भी बोलेंगे, सरकार के खिलाफ कुछ भी मुद्दा उठाएंगे, तो उनका जो चंदा पानी मिलता है गवर्नमेंट से, वो मिलना बंद हो जाएगा उन लोगों को। अब जितना भी ये यहाँ पे बंदे आए हुए हैं, जितने भी लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, सब अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बीजेपी का लीडर आया है? आप बताइए। तो बड़ी मीडिया को आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं? जुड़ी हुई है, हम क्या जोड़ रहे हैं, तो पूरे देश को पता है कौन नहीं आ रहा है, कौन गोदी मीडिया है, कौन नहीं है, सबको पता है। मैं भी आज आया हूँ यहाँ पे, बुलंदशहर से यहाँ पे आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का हूँ मैं। तानाशाही गुंडाराज चल रहा है, समर्थन करने के लिए आया हूँ स्टूडेंटों को, मैं भी स्टूडेंट था। आप भी लेकर आए हैं मुद्दा सरकार का नहीं देश का। सर, अगर आज यहाँ पर स्टूडेंट को मारा जा रहा है तो कोई भी नहीं जाग रहा, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा होता ना, तो आज सारे न्यूज़ रिपोर्टर, बड़े से बड़े चैनल वाला यहाँ पर होता, बड़े से बड़ा मोदी जी और हमारे अमित शाह जी सब आकर न्यूज़ चैनल पर कुछ ना कुछ बोल रहे होते। आज स्टूडेंट मर रहा है, आज स्टूडेंट को मारा जा रहा है, तो कोई बोलने वाला नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? कितने स्टूडेंट को मारा गया, कितनों का सर फाड़ दिया, किसी का मुँह फाड़ दिया, किसी का हाथ, कोई पुलिस वाला, सभी नहीं का है, सभी नहीं का है। कौन मर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तो है ही, लेकिन स्ट्रीम मीडिया को भी लेकर चर्चा हर छात्र के दिमाग में चल रही है। बड़ी मीडिया जिस तरह से यहाँ दिखाई नहीं दे रही, हर छात्र इस बात को कह रहा है कि मोदी का चंदा लेकर वह मीडिया लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। क्या नाम है आपका? राधिका। अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं भी स्टडी कर रही हूँ, लेकिन इसके चक्कर में मैं जो एग्ज़ाम दे रही थी अभी एसएससी का, इसके चक्कर में एग्ज़ाम नहीं दे पाई। और जिस तरह से ये है, मैं आर्टिकल 32 से यही कहूँगी कि मोदी को हटाओ। जब तक ये मोदी हटेगा नहीं, जब तक हमारी इज्जत जो है, लड़कियों की इज्जत पे जो बात आती है, लड़के कोई भी सेफ नहीं है। मोदी को हटाओ बस। ये धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, छात्र लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन इनको कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। देखो, मैं तो ये कहूँगी उसको इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में भी माँ बेटी होगी, और उसको लग रहा है कि हाँ मेरे वजह से हुआ, तो इसको इस्तीफा दो। अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो मैं तो एक ही बात कहूँगी, शूट एंड साइड करो। हाँ, मेरा यही मानना, क्योंकि मैं भी एक आर्मी में सिलेक्ट होने वाली लड़की थी, इसके चक्कर में मैंने रिजाइन कर दिया। मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो जब तक वो नहीं मरेगा या फिर नहीं हटेगा ना, कसम से बोली भगवान कसम, उसको मैं जिंदा मार दूँगी। मोदी जी को, मोदी को भी और ये इसको भी, क्योंकि देखो और लड़के के हमारे शिक्षा पे बात आई है, तो हम ऐसे कैसे छोड़ दें? 30 स्टूडेंट मरे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और जिसने अभी तक घर बेचा, सब कुछ बेच के स्टडी कर रहे हैं, अब इसको क्या चाहिए? इस्तीफा नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा? उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे तभी सही है। तो देख सकते हैं लगातार में जंतर मंतर। देखिए, एक और युवा मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनका ये एक पोस्टर लिए हैं कि चाय बनाना था, चूतिया नहीं। और देखिए, इनके पोस्टर पर यह लिखा है कि प्रधान तू बाहर मिल। इस पोस्टर का तात्पर्य क्या बताना चाह रहे हैं आप? हम इतने दिन से उसको ढूंढ रहे हैं, मैंने संसद तक गया था, वो साला मिला नहीं। इतना टेलता उसको, दोबारा भारत नहीं नजर आएगा। मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ।
शब्द अच्छे से। जितना मजनू न पीटा लैला के प्यार में, जितना मजनू न पीटा लैला के प्यार में, उतना छात्रों पीटे गए हैं बीजेपी वालों की सरकार में। क्या बात। और क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहिए आप लोग। जब तक इस्तीफा देगा नहीं तब तक हम बिहार जाएंगे नहीं। बिहार से हैं आप? हाँ। और चाय बनाना था, चूतिया क्या ये क्या? वही तो बात है, चाय बनाना था, पर हम लोग को 11 साल से चूतिया बना रहा है वो। अच्छा। जितना प्रोटेस्ट इंडिया में चल रहा है बड़े पैमाने पे, इतने में तो डोनाल्ड ट्रम्प भी इस्तीफा दे देता। एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जिससे देश चला नहीं, वो इस्तीफा दे दिया। और एक ये है, गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब इतनी हद कर गया है, इतनी हद पार कर गया है कि इसको डर है कि अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो दोबारा मिलोटी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। बात है। हाँ बताएं। कि अगर किसी नेता का ही बेटा मर जाता, अभी कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो क्या गवर्नमेंट जब भी जवाब ना देती? अगर किसी बड़े नेता का, किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी बड़े नेता का ही बेटा या बेटी मर जाता, कोई फांसी लगा लेता पढ़ाई की वजह से, तो क्या कोई नेता जवाब नहीं देता? आजकल बच्चे 10-10 साल पढ़ाई कर रहे हैं। मैं खुद 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ जब पेपर ही लीक हो रहा है? अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर बोला कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड, तो क्या तुम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लीक नहीं कर सकते? 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा एग्ज़ाम देता है, तुम 1 करोड़ से ज़्यादा कंप्यूटर कैसे लगाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तुम एक पेन ड्राइव किसी को भी दे सकते हो। अभी तो पेपर जब तुम्हारा लीक हो सकता है, तुम्हारा लिखा हुआ, तो क्या पेन ड्राइव लीक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए, लगातार मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, काफ़ी देर से मैं बातचीत कर रहा हूँ और बड़ी खबरों को लेकर हाजिर रहूँगा जंतर मंतर से। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।